बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आजकल सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में मक्खन और जो है वो साग और मकई की रोटी ना हो तो नाश्ता भी नामुकम्मल होता है। तो जी यहाँ पे जो है मैंने ये तकरीबन 1 वीक की जो है मैंने बलाई जमा कर ली है। ये घर के दूध की बलाई है और इसके अंदर मैंने फिर थोड़ी सी दही डाल के इसको मैंने फ्रीज़ में रखा हुआ था। वैसे डेली जो मैं बलाई उतारती थी वो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो रात को मैंने नीचे फ्रिज में रख दिया और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है वो मैंने दही शामिल कर दिया है। तो अब जो है मैं ग्राइंडर के अंदर लस्सी वो मक्खन बनाऊंगी। तो ये सारी तो ज़ाहिर एक टाइम पे नहीं आएगी, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके जग के अंदर पहले मैं थोड़ा सा पानी लूँगी, फिर तकरीबन थोड़ी थोड़ी करके जो है वो बनाती हूँ और आपको शेयर करती हूँ। जी ये देखें, जग के अंदर मैंने तकरीबन 2 कप जो हैं वो मलाई के डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको ग्राइंड करती हूँ। जी माशाल्लाह देखें मेरा मक्खन आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी इसको मैं थोड़ी देर और चलाऊंगी ताकि सही अच्छे वाली तय मक्खन के ऊपर आ जाए। जी माशाल्लाह देखें यहाँ पे जो है वो मेरा मक्खन निकल आया है और इसको अब आपने एक दफ़ा ठंडे पानी के अंदर रखना है तो ये फिर बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा मेरा मक्खन रेडी हुआ है। अब जो है वो बाकी हम जो बाकी पड़ा हुआ मलाई अब वो डालते हैं। जी माशाल्लाह आप मेरा मक्खन चेक करें, कितना ज़बरदस्त और क्रीमी और कितना प्यारा कलर इसका है। जी माशाल्लाह देखें मेरा कितना ज़बरदस्त मक्खन निकला है, घर का साफ़ सुथरा। ये मैंने 1 वीक की मैंने मलाई जमा की थी, उसको मैं फ्रीज़र में रखती रही हूँ और रात को उसके अंदर मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच दही का शामिल करके उसको मैंने फ्रिज वाले पोर्शन में शिफ्ट किया और अभी इसको मैंने जो है वो ग्राइंडर के अंदर बनाया है। और ये टोटल मेरी जो है 10 मिनट या 15 मिनट लगे होंगे और घर का साफ़ सुथरा आपका अपनी तसल्ली बख्श जो है वो माशाल्लाह मेरा मक्खन रेडी है। आपने जो है मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और आपने मुझे फीडबैक देना है। अब मैंने जो है इसको फ्रिज में रख देना है, जितना आपको ज़रूरत होगा आप इसको इस्तेमाल करें और चाहे तो आप इसमें से कुछ फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और कुछ आप नीचे फ्रिज में भी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।